हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अशोक सर से गणित सीखने के लिए तैयार होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। यस, वही रिलेशन एंड फंक्शन 11th में भी पढ़ाया आप लोगों ने, 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन जो हमने 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है उससे थोड़े आगे चलेंगे, है ना। 11th क्लास में हमने बेसिक पढ़ा है, डेफिनेटली वो उसका यूज होना है, लेकिन उसके आगे की बात है, राइट। अब सुनिए ध्यान से, जब उसका यूज होना है तो हमें वो चीज़ आनी चाहिए ना। क्या क्या चीज़ जो हमने 11th में पढ़ी थी उसको रिमाइंड करते हैं। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज द सेट। सेट क्या है? सेट को मैंने क्या बताया था? नथिंग। डेफिनेशन सब नोट्स में है, सब दे रखी हैं। अभी आप अपना ऐप खोलेंगे, इसके अंदर सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो फिर क्या आपको कैसे याद करके रखना है? जैसे फर्स्ट, सेट मीन्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन। आगे आइए, सेकंड टर्म कौन सी पता होना चाहिए हमें? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे पॉइंट दिखते हैं ना, A, B, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर। थर्ड क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट A को सेट B से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई तो नहीं होता, लेकिन सेट A और सेट B का A क्रॉस B जैसे हम कहते हैं, इट्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? A क्रॉस B किसे कहते हैं? A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जैसे इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 1 या 4 5 है, तो 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, ऐसा एक सेट बनाना। तो ये सब बातें हमें मालूम है। अब हम अगली टॉपिक रिलेशन के बारे में यहीं से शुरू करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन या रिलेशन? ओ देखिए, रिलेशन डेफिनेशन, रिलेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन। Let there be two sets A and B. Two sets A and B, और किस तरह के सेट्स हैं? Related from A to B is, देखिए, A to B is a subset of A cross B. Relations means nothing. It's a just a subset of A cross B. A cross B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है रिलेशन। इज दैट क्लियर ना? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आई होप एक एग्जाम्पल ले लेना चाहिए, उस एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की जानी चाहिए। एक एग्जाम्पल ले लो, उस एग्जाम्पल से आप समझेंगे क्या है। सपोज करो एक सेट है, वन टू थ्री 4 5 6 सपोज, और लेट R एक रिलेशन में इमेजिन कर लिया, इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन, लेट R इज अ रिलेशन। और क्या लिख दिया रिलेशन में? सच दैट ऑर्डर पे A, B, A माइनस B इज इक्वल टू 2। इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा रिलेशन। जैसे मैंने कहा है 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ मैंने कोई दूसरा एलिमेंट B तो लिया नहीं है, दूसरा सेट B तो लिया नहीं है, तो A का रिलेशन A के साथ है। रिलेशन A, R इज द रिलेशन टू A का A के साथ ही रिलेशन है। तो 6 एलिमेंट इसमें है, और A दूसरे वाले A में भी 6 एलिमेंट हैं। अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 36 एलिमेंट आएंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 36 एलिमेंट आएंगे, 36 ऑर्डर पेयर आएंगे उसके अंदर। अब उनमें से उनका कहना है कि रिलेशन का मतलब क्या है। इसमें रिलेशन में
ए और बी इस तरह के एलिमेंट आना चाहिए कि उनका डिफरेंस 2 आ जाए। उनका डिफरेंस, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो नहीं होगा, 3 माइनस 1 तो क्या बन सकता है 3,1, 3,1 बिकॉज 3 और 1 का डिफरेंस 2 होता है ना। 4,2, 5,3, 6,4। इसके अलावा आपको कोई आइडिया आ रहा हो? इसके अलावा कोई भी एलिमेंट जो अगर आप देखेंगे जो ए क्रॉस ए हमने किया है, ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, उसमें जो 36 ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें से ये 4 ऐसे हैं जो इस रिलेशन को, उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए रिलेशन में ये आ गया। तो दिस इज द रिलेशन। आई होप समझ में आया होगा। 11th क्लास ध्यान आई होगी। यस 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 बिल्कुल। तो दिस इज द रिलेशन, नथिंग। मैं अभी फटाफट से 11th क्लास की बातों को रिमाइंड करते हुए जल्दी से आगे चलते हैं। तो ये रिलेशन लिख लीजिए फटाफट से आप, हैं डेफिनेशंस प्रॉपर सब चीज़ें ये मैंने नोट्स में भेज दी हैं आप लोगों को, आप उन्हें पढ़िए और बाकी इसमें आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द रिलेशन। नेक्स्ट, डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे अपन पढ़े तो हैं। चल एक काम करते हैं, ए और बी इससे समझते हैं। ए एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। बी एक अनदर सेट है और इसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 2 4 6 8। इज दैट क्लियर? अब रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन डेफिनेटली ए क्रॉस बी से होगा। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो यहां क्या आएगा 1 2 1 4 1 6 1 8 2 2 2 4 2 6 2 8 3 2 3 4 3 6 3 8। ऐसे इतने सारे रिलेशंस, मतलब इतने सारे पेयर बन सकते हैं, ऑर्डर पेयर। बट रिलेशन क्या डिफाइन किया है, यहां इस पर काम करेंगे। रिलेशन क्या है? रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, राइट? एंड ए B is equal to 2, B is equal to 2। बेटा अब इस रिलेशन में क्या क्या आ जाएगा? B की वैल्यू हमेशा A से डबल है। 1 के साथ 2, 2 के साथ 4, 3 के साथ 6 और 4 के साथ 8। 1 का रिलेशन 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8। दिस ओनली। रिलेशन, ये रिलेशन तो आएगा। तो इस रिलेशन में ये रिलेशन आ गया साहब, अंडरस्टैंड? अब इस रिलेशन में आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ 9 लिखा होता है, अगर मैं यहां पर आपसे कहता इस रिलेशन का डोमेन क्या है, इस रिलेशन का डोमेन क्या है, तो दिस इज अ रिलेशन। और इस रिलेशन में जो आगे के एलिमेंट हैं, जो आगे लिखे हुए एलिमेंट हैं जिसे हम एक्स बोलते हैं, वो डोमेन है। अगर आपका रिलेशन एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है, एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है, रिलेशन एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है ऐसे, तो यहां पर जो डोमेन होता है वो होता है एक्स, तो जो रेंज होती है वो होती है वाई। मेरे बच्चों जैसे ये रिलेशन लिखा मैंने,
तो इस रिलेशन में डोमेन, अब रिलेशन क्या लिखा है अपन ने, b इज इक्वल टू 2a। रिलेशन a से b का रिलेशन क्या है, b की वैल्यू 2a है। अब आप देखिएगा जब ये रिलेशन इस तरह का लिखा है तो यहाँ जो हम लिख रहे हैं इसका मतलब समझिए, इस रिलेशन में जो आगे के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 ये आते हैं डोमेन। और रेंज जो बाद के एलिमेंट है वो है रेंज 2 4 6 8। आगे जो रिलेशन में यूज होने वाले एलिमेंट हैं ए के वो डोमेन में आते हैं, जो रिलेशन में यूज होने वाले एलिमेंट हैं बी के या इनकी जो इमेजेस हैं ये इसकी इमेज कहलाती है। तो जो इमेजेस हैं द सेट ऑफ इमेजेस ये कहलाता है रेंज। और पूरा बी, पूरे बी के सारे एलिमेंट जिसमें कि 9 भी शामिल हो जाएगा ये कहलाता है कोडोमेन। सबसे फर्स्ट व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, खत्म। ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर जस्ट लाइक ए कॉमा बी एंड ए आगे जो लिखे हुए एलिमेंट है, जब ऑर्डर्ड पेयर में जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आए उसमें जो आगे लिखे हुए एलिमेंट हैं, जो x की वैल्यूज हैं, जो a की वैल्यूज हैं वो डोमेन, जो b की वैल्यूज हैं, जो y की वैल्यूज हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर में बाद में लिखी हुई वैल्यूज हैं वो रेंज। और कंप्लीट सेट ऑफ b इज अ कोडोमेन। 11th क्लास की बात है, ऑब्वियसली 100% 11th क्लास की बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि रिलेशन है क्या। सर मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि रिलेशन क्या है। आई होप 100% समझ में आ गया। अब बात आती है टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन ये क्वेश्चंस में यूज होंगे। ये जो मैं लिखाने जा रहा हूँ ये इसका यूज क्वेश्चंस में होगा, तो इसे प्रॉपरली लर्न करके रखें। 3 बातें हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन सभी की डेफिनेशन बड़े विस्तृत रूप में मैंने फिर से बोल रहा हूँ अपने ऐप में जो नोट्स हैं उसमें डली हुई है, लिखी हुई है। अशोक सर ने लिख के उसमें दी है। समझने वाली बात यहाँ समझ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, X relation X, this is reflexive. X comma X belongs to R, this is reflexive. Symmetric relation, X relation Y is equal to Y relation X, X comma Y, Y comma X, this is symmetric relation. Transitive relation, look, X relation Y, comma Y relation Z, then X also be related Z, X comma Y, Y comma Z, then ऐसे समझे X comma Y belongs to R, Y comma Z belongs to R, then X comma Z also be belongs to R. इक्वल से साइंस है, belongs to R से, belongs to R, Y comma X belongs to R. देखिए बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव
इन तीनों का सेंस मैं आपको समझाता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है रिलेशन टू इटसेल्फ। रिलेशन टू इटसेल्फ, इट्स ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जरूरी है ना। एक प्लेन में खूब सारी लाइनें हैं, ये भी लाइन उसमें से है, एंड रिलेशन है पैरेलल। रिलेशन है पैरेलल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन के पैरेलल जितनी लाइनें हैं वो तो पैरेलल रिलेशन को फॉलो कर ही रही हैं, लेकिन दिस लाइन ऑल्सो बी पैरेलल टू इटसेल्फ। ये लाइन अपने आप से खुद भी पैरेलल होती है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में काउंट होगा। ये जो पैरेलल होना है ना, पैरेलल, ये रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आएगा। इज दैट क्लियर? अशोक सर अपने आप के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। आई एम फ्रेंड इटसेल्फ, आई एम फ्रेंड माई सेल्फ। मैं खुद का ही मित्र हूं बहुत अच्छा। तो जो फ्रेंडशिप रिलेशन है वो मेरे लिए कैसी है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। ऑर्डर एक और, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है रिलेशन स्वयं के, खुद के साथ, इटसेल्फ। नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, एग्जाम्पल, this line is perpendicular to this line. There are two. रिफ्लेक्सिव में सेम एक ही होता है उसका रिलेशन खुद के साथ। सिमेट्रिक में दो वैल्यू है, दो बातें हो गई। ये दोनों आपस में किस रिलेशन से जुड़े हुए हैं? परपेंडिकुलर। तो क्या हुआ? दिस पेन या दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस पेन ऑल्सो द परपेंडिकुलर ऑफ दिस। टू परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। दो हैं बट दोनों के साथ रिलेशन एक जैसा है, देन सिमेट्रिक। राम फ्रेंड मोहन एंड मोहन फ्रेंड राम। दो हैं अलग अलग, राम और मोहन, बट उनके बीच का जो रिलेशन है वो सेम है, फ्रेंडशिप। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। X comma X relation to itself, then reflexive. X relation to Y and Y also be relation to X. X is friend to Y and Y also friend to X. Then symmetric. Third, transitive. Example: राम फ्रेंड है मोहन का, मोहन फ्रेंड है सोहन का। राम फ्रेंड है मोहन का, मोहन फ्रेंड है सोहन का। तो अगर ये राम और सोहन भी फ्रेंड हुए, फर्स्ट एंड थर्ड, देन इट्स ए ट्रांजिटिव रिलेशन। एक्स रिलेटेड है वाई से एंड वाई रिलेटेड है जेड से, तो एक्स और जेड भी रिलेटेड हुए, देन ट्रांजिटिव। बात आ गई तीन की। पहले में सेम अकेला एक था, खुद से रिलेशन, खुद से रिलेशन, खुद का खुद से रिलेशन, खुद का खुद से रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। फिर आए दो दोनों के बिटवीन सेम रिलेशन, जो रिलेशन इसका इसके साथ, वो रिलेशन इसके साथ, देन सिमेट्रिक। फिर आया ट्रांजिटिव, तीन रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, देन इन दोनों का रिलेशन। तीन रिलेशन, ट्रांजिटिव, ट्रांसफर हो रहा है, तीन रिलेशन। आई होप समझ गए होंगे। ये मैथमेटिकल लिखें। अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों रिलेशंस को फॉलो करता है, कोई भी रिलेशन इन तीनों रिलेशंस को फॉलो करता है, तो वो रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस। अगर कोई भी रिलेशन अगर इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है मेरे बच्चों, तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप समझ गए होंगे, डेफिनेटली समझ गए होंगे। अभी हमारे पास 12th क्लास में अब फर्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं रिलेशंस पर। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं रिलेशन। जो हमने तीन तरीके बताए आपको, तीन रिलेशन बताए,
रिपीट रिलेशन क्या थे? फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, खुद का खुद से रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक, दो का रिलेशन एक दूसरे के साथ सेम, और तीसरा ट्रांजिटिव, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए ऑल्सो रिलेटेड टू सी। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे द फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, आपको प्रूव करना है एक रिलेशन है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, और ये सेट ए का रिलेशन है। दैट डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, इसमें 1 2 3 है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट आते हैं, 1 1 1 2 1 3, 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, और वो 9 में से ही ये एलिमेंट है। तो ये डेफिनेटली क्या बन गया इसका, ये डेफिनेटली क्या बन गया इसका, इसका कहेंगे हम लोग हाँ, इसका क्या बन गया ये रिलेशन। अब इस रिलेशन को प्रूव करके बताइए क्या है। देखिए सॉल्यूशन, आप यहां देख रहे हैं 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, and 3 3 belongs to R। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहला कौन सा था? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की सबसे सिंपल, x रिलेटेड टू x, y रिलेटेड टू y, मतलब दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी रिलेशन में है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। पहला केस हो गया, फर्स्ट केस रिफ्लेक्सिव तो आ गया। सेकंड, अभी देखना है सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक का रिलेशन कैसा होता है? एक दूसरे के साथ सेम, मतलब समझो यहां सिंपल से पहचानने का तरीका है, जैसे मैंने आपसे कहा ए बी तो बी ए। तो आप यहां क्या देखते हैं, आप यहां पर क्या देखते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 क्या इसमें है? ऐसा कहीं पर भी है? 2 बिलोंग्स टू आर है क्या? बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और देखिए ऐसे ही यहाँ पर 2 3, इससे भी दिखा दी, आप ऐसे किसी एक से ही निकालना होता है, बिलोंग्स टू आर। बट अगेन वही कंडीशन, 3 1 है, 3 2 पलट दे तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट आर नॉट सिमेट्रिक। थर्ड केस देख लीजिए, थर्ड केस में क्या होता है, यहां देखें 1 2 बिलोंग्स टू आर, और 2 से चले आएंगे तो 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कहीं है क्या? 1 का 2 से, 2 का 3 से, फर्स्ट एंड लास्ट का भी रिलेशन होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट इसमें है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? आर इज नॉट आप कह सकते हैं सो इजी। सर बहुत आसान है ये तो। डेफिनेटली रिलेशन एंड फंक्शन के जो क्वेश्चन हैं बड़े छोटे छोटे, बड़े आसान हैं, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन क्योंकि वो थ्योरेटिकल हैं और वो कंफ्यूज करती हैं, उनको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ तो बच्चों अगला एग्जाम्पल ये है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, है ना। पर ये क्वेश्चन क्या है, आपको ये प्रूफ करके बताना है कि एक रिलेशन है इंटीजर्स के बिटवीन, इंटीजर्स के लिए कहा गया है कि ए रिलेशन टू बी डिविजिबल बाय 5, और ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ऐसा प्रूफ करके बताइए।
ए और बी बोथ आर इंटीजर्स और उनका डिफरेंस लिखा नहीं है, सॉरी बेटे, डिफाइंड कहाँ गया, डिफाइंड वाई, यहाँ के थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। ए आर बी ए माइनस बी, हाँ तो मैं कहाँ था, वापस आते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि आपको ये शो करना है कि a रिलेटेड टू b जस्ट लाइक a माइनस बी, दिस इज अ डिविजिबल बाय 5। ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाना, वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाना। अब सुनो, अब इनमें ये कहा गया मेरे प्यारे बच्चों कि दिस इज फॉर इंटीजर्स, और इंटीजर्स तो बहुत से नंबर होते हैं, सभी नंबर्स के लिए चेक करना पॉसिबल नहीं है। अभी तो हमने जिससे पहले जो एग्जांपल लिया उसमें 6 एलिमेंट थे, बट यहाँ इन्होंने कहा इंटीजर्स, ए लॉट ऑफ इनफाइनाइट, हर एक को थोड़ी चेक करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं, हम कोई से भी 2 नंबर ले लेते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई। हमने सपोज किया 2 नंबर ले लिए, ए कॉमा बी। अच्छा एक बात बताइए, अब ए और बी इनके बिटवीन रिलेशन क्या है, ए माइनस बी, इनके बिटवीन रिलेशन क्या है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, ऐसा रिलेशन है, ये रिलेशन है ना। अब आप आगे चलें, सबसे पहले हमें डिसाइड करना है रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हमें बताना है रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव में तो ये डिफरेंट नहीं होते, ये दोनों तो एक जैसे होते हैं, सेम का रिलेशन सेम के साथ। तो यहाँ क्या होगा, ए रिलेशन ए, क्या आएगा, ए रिलेशन ए, और इक्वल टू में क्या आएगा, ए माइनस ए, दिस इज द रिलेशन। और ए माइनस ए कितना आएगा, 0। सेम वैल्यू को सेम नंबर से माइनस करोगे तो डेफिनेटली 0। अब बताइए क्या 0 डिविजिबल बाय 5 है, 0 इज डिविजिबल बाय 5, यस। आई होप समझ रहे ना। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, दोनों एक जैसे, अब इन दोनों को आपस में हमने माइनस किया, अब माइनस करने से क्या हुआ, रिजल्ट 0 आएगा, और 0 नंबर तो 5 से डिविजिबल होता है, डिविजिबल हो गया। सो आर जो रिलेशन है, सो आर जो रिलेशन है वो कैसा है, सो आर इज ए रिफ्लेक्सिव। पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव हमने चेक कर लिया। रिफ्लेक्सिव आप नाम लिख के भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव पहले। सेकंड है सिमेट्रिक, मैं लिख देता हूं सिमेट्रिक, या यहाँ लिख दो पहले से। अब मेरे प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक के लिए मुझे 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं, सिमेट्रिक के लिए मैं 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई, ए कॉमा बी 2 ले लिया एलिमेंट्स। अब सुनो क्या कहा गया है, ए रिलेशन बी, मतलब ए माइनस बी, ए माइनस बी। और ए माइनस बी कैसा है, ए माइनस बी जो आया वो है कैसा, डिविजिबल बाय 5। क्या है रिलेशन, डिविजिबल बाय 5। अच्छा एक बात बताओ, जब जो डिविजिबल बाय 5 होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा, इसका मतलब a माइनस बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर मान लो, 5m मान लो, 5n मान लो, कुछ ऐसा मान लो। हम तो ये बात मानते हैं कि a रिलेशन b इज इक्वल टू b रिलेशन a आना चाहिए। अब मान लो b रिलेशन a निकालें तो क्या लिखेंगे, b माइनस a। अब b माइनस a में से माइनस कॉमन लिया तो a माइनस b, माइनस के 5m, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 5m। अच्छा एक बात बताओ, जब ये डिविजिबल 5m है तो ये माइनस के 5m ऑल्सो भी डिविजिबल बाय m, डिविजिबल बाय 5, ये भी डिविजिबल बाय 5 है।
तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर क्या सेंस निकला, देयरफॉर क्या सेंस निकला कि सर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये सेकंड केस हो गया। ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया साहब, सिमेट्रिक। दो बातें आपने प्रूफ कर दी। अब तीसरा कंडीशन है ट्रांजिटिव, थर्ड केस है ट्रांजिटिव। तो बेटा मैं इसे रफ कर लूं ट्रांजिटिव के लिए। आप हमेशा याद रखिए, सबसे पहला जो रिफ्लेक्सिव होता है उसके लिए एक एलिमेंट लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए 2 लेना होता है और ट्रांजिटिव के लिए 3। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आई। अब ए रिलेशन बी माने ए माइनस बी, और इसके लिए क्या कहा गया है, इसके लिए क्या कहा गया है कि ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5 है। तो इसको इसने क्या मान लिया 5m। बी रिलेशन सी बी माइनस सी, ये भी क्या है, रिलेशन क्या है इसका, डिविजिबल बाय 5। तो हमने इसे क्या मान लिया एन। अलग अलग डिफरेंस आएगा लेकिन 5 के मल्टीपल में आएगा। अब हमें क्या निकालना है, ए और सी के बीच निकालना है। ए और बी के साथ हो गया, बी का सी के साथ हो गया। अब हमें रिलेशन ए का सी के साथ निकालना है। क्या करें, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों मतलब ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, जो हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। एम और एन कुछ भी हो, मल्टीपल में 5 आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिविजिबल है। और a माइनस सी का मतलब क्या हुआ, a रिलेशन टू सी, क्या हुआ, a रिलेटेड टू सी। इसका मतलब हमारे पास क्या निकल के आया, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स देयरफॉर क्या निकल के आया, a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो R इज ट्रांजिटिव। आपने सबसे पहले इस रिलेशन को, डिविजिबल वाले रिलेशन को, ये एग्जाम में आता है भी ऐसा क्वेश्चन, आपने इस डिविजिबल वाले रिलेशन को सबसे पहले प्रूफ किया रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, और आप कर लिए ट्रांजिटिव। तो मेरे बच्चे, जब ये तीनों रिलेशन किसी एक रिलेशन के अंदर आ जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें क्या कहा गया है कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन है। यस, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आज क्लास में हमने सीखा क्या, बहुत छोटी बातें, कुछ 11th क्लास की बातें रिपीट कर ली। सेकंड, हमने मेनली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सीखा, और जहाँ ये तीनों होते हैं वहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन सीखा। कल मिलेंगे तब कुछ और सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।